हेलो स्टूडेंट, आई एम पूजा फ्रॉम MKT। आइए आप लोग को पढ़ाते हैं आज हिंदी व्याकरण। आइए बच्चों देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आइए देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है बच्चों? आज हम लोग को पढ़ना है वर्ण विचार। क्या पढ़ना है? वर्ण विचार। तो आइए देखते हैं बच्चों। बोलने में मुख से ध्वनियाँ निकलती है, उस ध्वनि भाषा का सबसे छोटा रूप है। ध्वनि भाषा का सबसे छोटा रूप है। हिंदी की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या? हिंदी की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण बोली या लिखी गई आवाज़, जैसे ओ ई उ क। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वर्ण के। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण। हिंदी की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों से वर्णमाला बनती है। वर्णों से वर्णमाला बनती है। देख रहे हैं वर्णमाला कैसे बनी हुई है? एक दूसरे वर्ण की सहायता से वर्णमाला बनी हुई है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में हमें पढ़ना है अब कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण कहते किसे हैं। स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए जो बोले जाते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में देख रहे हो, अ ई उ री, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। स्वरों की मात्राएं। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। देख रहे हैं यहाँ चित्र में दिया हुआ, प्रत्येक स्वर की एक एक मात्रा दिए हुए हैं। देख रहे हैं बच्चों कैसे हर एक स्वर की एक मात्रा होती है। अब हम देखेंगे कि स्वरों का प्रयोग कैसे होता है। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। स्वरों का दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक मूल रूप में और एक मात्रा रूप में। आइए नेक्स्ट पेज में बच्चों देखते हैं कि स्वरों का प्रयोग मूल रूप में कैसे हुआ है। बुक में देख रहे बच्चों स्वरों का प्रयोग मूल रूप में कैसे हुआ है। ये जो लाल रंग से लिखे हुए हैं पहला अक्षर मूल रूप में, इसका प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे स्वरों का प्रयोग मात्रा रूप में कैसे हुआ है। देख रहे हैं ये प्रत्येक स्वर की मात्रा है और ये मात्रा रूप में स्वरों का प्रयोग कैसे किया गया है, देख रहे हैं ना। आइए अब देखते हैं र तथा री में अंतर। र तथा री में अंतर। र जो है व्यंजन है, इसका एक रूप भी है, ऐसे करके जो लिखते हैं क्रम जैसे लिखते हैं ना, उसमें कॉम में जो र लगाते हैं, यानी कि व्यंजन के बीचों बीच लगता है। री स्वर है, इसका उच्चारण री के, री जो है क्या स्वर है और र क्या है? व्यंजन है। री की मात्रा जो है री के करीब होती है। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। री की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे लगती है। आप देख रहे हैं बुक में दिया हुआ है कैसे री की मात्रा जो है व्यंजन के नीचे लगी हुई है। व्यंजन। अभी तो हमने पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अभी हमने पढ़ा भी कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कौन? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क ख ग इत्यादि, ये सब व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। कितने व्यंजनों के? दो व्यंजनों के। ये देख रहे हैं दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है एक संयुक्त व्यंजन। क और स मिलकर छ बना हुआ है, त और र मिलकर त्र। ऐसे ही दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ भी है दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगत ध्वनियाँ। ऊपर लिखी हुई ध्वनियाँ जो है क्या है? आगत ध्वनियाँ हैं। आयोग वाह, अंग अ दोनों स्वरों तथा व्यंजनों के बीच के हैं। अंग जो है यह अनुस्वार है और अ जो है यह विसर्ग है।
अंग जो क्या है अनुस्वार है और अ क्या है विसर्ग है। अब हम जानेंगे अनुनासिक। अनुनासिक इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रबिंदु भी। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। इसकी जो मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में लगाया जाता है, इसे चंद्रबिंदु को मानती जो हम ऊपर स्वर और व्यंजन का जो शब्द होता है उसके ऊपर लगाते हैं। किसी भी यानी कि किसी भी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग हम करते हैं। चंद्रबिंदु कहाँ लगाया जाता है? शब्दों के ऊपर। आप देख रहे हैं बच्चों बुक में कैसे दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि चंद्रबिंदु का प्रयोग वाले शब्द क्या देखेंगे? चंद्रबिंदु के प्रयोग वाले शब्द हम देख रहे हैं। चंद्रबिंदु वाले शब्द ऊँट, आँख, अंगूठी, पूँछ, चांद, आंत इत्यादि देख रहे बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में संयुक्ताक्षर। यदि किसी शब्द से पहला अक्षर स्वर रहित है तो उसका दूसरा स्वर युक्त है तो मिलाकर लिखने के कई तरीके हैं। कितने तरीके होते हैं? स्वर रहित भी है तो उसको भी लिखने का तरीका अलग है और स्वर युक्त भी है तो उसको भी लिखने के तरीके अलग है। पाई हटाकर संयुक्ताक्षर शब्द यानी कि आधा अक्षर, जैसे हम कच्चा लिखते हैं ना, अच्छा लिखते हैं, कुमार यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो संयुक्ताक्षर जो है आधा च है, आधा म है, आधा प है, ये सब क्या है? सब संयुक्ताक्षर शब्द हैं। कभी कभी ये संयुक्ताक्षर ऐसे भी लिखे जाते हैं घुंडी हटाकर, इसमें पाई हटाकर और इसमें घुंडी हटाकर। कितने तरीकों से संयुक्ताक्षर शब्द लिखे जाते हैं। इसमें हलंत लगाकर, क्या लगाकर? देखते हैं हम किसी भी शब्द में किसी भी वर्ण में हलंत अगर लगा दिए तो वो क्या हो जाता है? शब्द आधा हो जाता है। तो अब आए बच्चों संयुक्ताक्षर शब्द का कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे र तथा र, मतलब यानी कि स्वर रहित र और अरहित र। ये देख रहे हैं बच्चों बुक में दिया हुआ है स्वर रहित र और अरहित र। आइए अब हम जानने के लिए दिया गया है। अब हम जान गए, क्या जान गए सो देखना है। हिंदी की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया भी था और यहाँ पे दिया गया भी है। आपको एक बार हम फिर से पढ़ा देते हैं ताकि प्रश्न उत्तर करने में आपको कोई परेशानी ना हो। वर्णों से वर्णमाला बनती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।